हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथिला फूड में। आज मैं बहुत ही टेस्टी और इजी कुल्फ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी को ब्रेड और मिल्क से आप बहुत आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले यदि इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रेसिपी ट्राई करने के बाद यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों सब में भी ज़रूर इस रेसिपी को शेयर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। चलिए तो अब ज़्यादा देरी नहीं करते हुए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इस ब्रेड आइसक्रीम को बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है 3 पीस ब्रेड। इस ब्रेड को हम पहले साइड से इसका किनारा कट करके अलग कर लेते हैं। इसी तरह से एक चाकू के मदद से इसके साइड का हम चारों साइड से किनारा को काट करके अलग कर लिए हैं। उसके बाद इस ब्रेड को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, देख सकते हैं। इस ब्रेड के टुकड़ों को हम डाल लेते हैं एक पैन में। गैस का फ्लेम यहाँ पे हमने मीडियम लो रखा है और इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। यहाँ पर ब्रेड को भूनते हुए 2 मिनट के लगभग हो गए हैं, देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है थोड़ा थोड़ा। बस इतना ही भूनना है हमें इस ब्रेड को। अब हम इसे निकाल के डाल लेते हैं एक प्लेट में और इसे अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद इसे हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। अब हम इसी पैन में डाल लेते हैं 1 लीटर के लगभग दूध आप कोई भी ले सकते हो जो आपको आसानी से मिल जाए। और इसे हम चलाते हुए कंटिन्यू पका लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक यहाँ पर हमारा दूध पक रहा है तब तक हमने यहाँ पे ब्रेड को भी पीस लिया है। ठंडा हो जाने के बाद देख सकते हैं ब्रेड को आपको इतना ही में ही पीसना है। देख सकते हैं यहाँ पर दूध हमारा आधा हो चुका है। इसे पकाते हुए 20 से 25 मिनट के लगभग हो गए हैं। अब हम इस स्टेज में डाल लेते हैं ब्रेड जो हमने पहले से पीस के रखी हुई थी। इस ब्रेड को दूध में डाल लेने के बाद इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए 7 से 8 मिनट के लिए और पका लेते हैं। अब हम इसमें डाल लेते हैं कुछ ड्राई फ्रूट, थोड़ी सी काजू और थोड़ी सी बादाम। ड्राई फ्रूट यहाँ पे आप अपने पसंद के कोई भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें हम डाल लेते हैं 1 बड़े चम्मच से 5 चम्मच चीनी। चीनी यहाँ पे आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को डाल लेने के बाद इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए 5 से 7 मिनट के लिए और पका लेते हैं। यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम मीडियम हाई किया हुआ है। इसे पकाते हुए 5 से 7 मिनट के लगभग हो गए हैं, देख सकते हैं ये पहले से गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ी सी इलायची के दाने छुड़ा करके। आप चाहे तो यहाँ पे इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो। यदि इलायची का फ्लेवर पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे चलाते हुए 1 मिनट के लिए और पका लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे गैस ऑफ कर दिया और इसे अच्छी तरह से अब ठंडा हो जाने देते हैं। ठंडा हो जाने के बाद ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, देख सकते हो। ध्यान रहे यहाँ पे क्रीमी कुल्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पे इसका टेक्सचर ऐसा ही होना चाहिए। अब हम इसे डाल लेते हैं मिक्सी जार में। मिक्सी जार में डालने के बाद इसे हम पीस लेंगे 1 मिनट के लिए। इस तरह से इसे मिक्सी जार में पीस लेने से कुल्फ़ी आपका बहुत ही क्रीमी बनेगी और जो भी ड्राई फ्रूट था वो भी पीस करके इसमें छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो ये टेक्सचर कितनी क्रीमी लग रही है। ये ऐसा ही क्रीमी चाहिए हमको क्रीमी कुल्फ़ी बनाने के लिए। इस कुल्फ़ी को जमाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है प्लास्टिक वाला कुल्फ़ी स्टैंड। अब इसमें हम भर के रख लेते हैं ये मिक्सर को। यहाँ पर हम थोड़ी सी जगह खाली रखते हैं कुल्फ़ी स्टिक रखने के लिए। उसके बाद इसमें हमने सारे कुल्फ़ी का बैटर जो है भर लिया है। इस तरह से इस कुल्फ़ी को जमाने के लिए यदि आपके पास स्टैंड ना हो तो आप कॉफ़ी कप जो आता है पेपर कप वो भी यूज कर सकते हैं या घर का कोई भी नॉर्मल गिलास ले सकते हो। अब इसके ऊपर से हमने यहाँ पे फॉइल पेपर से ढक दिया है।
इस तरह से इसे सिल्वर फॉइल पेपर से ढकने से जो आइस का क्रिस्टल है इसके ऊपर से नहीं जमेगी। अब इसके बीच में हम चाकू के मदद से थोड़ा सा कट लगा लेते हैं कुल्फ़ी वाला स्टिक को रखने के लिए। इसी तरह से हमने यहाँ पे ले लिया है कुल्फ़ी जमाने वाला स्टिक। अब इसे हम इसके बीच में डाल देते हैं। यदि आपके पास इस तरह का स्टिक ना हो तो आप किसी भी पेपर कप में इस लिक्विड को डाल करके इसके ऊपर से चम्मच डाल के जमा सकते हैं। उसमें भी कुल्फ़ी बहुत अच्छी तरह से जम जाती है। मैंने कई बार इसे ट्राई किया है। अब हम इस कुल्फ़ी स्टैंड को रख लेते हैं फ्रीज़र के अंदर। इस कुल्फ़ी को हमने रात भर के लिए छोड़ दिया था फ्रीज़र के अंदर जमने के लिए। वैसे ये 6 से 7 घंटा में आराम से जम जाता है। कुल्फ़ी जमाते समय फ्रिज का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा हाई रखें, इससे आपका कुल्फ़ी आसानी से बहुत जल्दी में जम जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कुल्फ़ी अच्छी तरह से जम चुकी है। अब हम इसे डाल लेते हैं थोड़ी देर के लिए पानी में। बस 30 सेकेंड के लिए हम इस तरह से इसे नॉर्मल पानी में रखेंगे, इससे कुल्फ़ी निकालने में आसानी होगी। 30 सेकेंड के बाद इसे हम पानी में से निकाल लिए हैं। अब इस स्टिक को पकड़ करके एक बार इसे घुमा लेते हैं, उसके बाद इसे हम निकाल लेते हैं। देख सकते हैं ये कितनी आसानी तरह से निकल गई और कितनी अच्छी तरह से जमी है। यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं ये कुल्फ़ी कितना क्रीमी लग रहा है। देखते ही बहुत क्रीमी और टेस्टी लग रहा है। ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। ये बहुत ही आसानी से ब्रेड और मिल्क से बन जाता है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। या कैसी बनी आपकी कुल्फ़ी वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वैसे भी इस गर्मी के सीज़न में ये कुल्फ़ी हर किसी को बहुत ही पसंद आता है, बड़े से लेकर बच्चे तक को। इस तरह से घर में बने हुए कुल्फ़ी टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होती है और प्योर भी रहता है। अब आप सब इस कुल्फ़ी को बनाइए और इन्जॉय कीजिए। हम मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में दूसरी रेसिपी के साथ। इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।